नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ जोन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी से देवशयनी एकादशी के बारे में कि देवशयनी एकादशी का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। देवशयनी एकादशी का महत्व हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कितना है और देवशयनी एकादशी के बाद कौन कौन मिलके इस पृथ्वी का जो कार्यभार है उसे संभालते हैं, कितने अंतराल तक उसको संभालते हैं, कितने दिनों तक उसकी बागडोर अपने हाथों में रखते हैं, कौन कौन मिलके इस पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद यानी कि भगवान विष्णु के सोने के बाद कौन कौन देव मिलकर इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं, इस पृथ्वी का संचालन करते हैं, इस पृथ्वी की बागडोर संभालते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा आती है। इस गुरु पूर्णिमा पर 4 दिन गुरु इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों का अपने आशीर्वाद से वो इन सभी का उद्धार करते हैं, इन सभी की मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन सावन का महीना शुरू हो जाता है, जिसमें इस सावन के महीने में भगवान शिव इस पृथ्वी की जो बागडोर है उसे अपने हाथों में लेते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो पूजन है सावन के महीने में बहुत ही उत्साह के साथ किया जाता है। लोग हरिद्वार जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ धाम जाते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के स्थान है वहाँ जाते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने के बाद शुरू होता है भाद्रपद का महीना। इस 19 दिन भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी की जो बागडोर है उसे अपने हाथों में संभालते हैं। इस भाद्रपद के महीने में अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस 19 दिन चलने वाले भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में संभालते हैं। भादों के महीने के बाद में आती है गणेश चतुर्थी, जिसमें भगवान गणेश इस पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। गणेश चतुर्थी 10 दिन मनाई जाती है, यानी कि 10 दिन भगवान गणेश इस पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी की रक्षा करते हैं, उनके सभी दुखों को, सभी कष्टों को वो हरते हैं और हर प्रकार से उनकी इच्छा पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद में 16 दिन का लगता है पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। यानी कि 16 दिन जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो इस पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। यानी कि 16 दिन हमारे जो पितृ होते हैं इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं। किसी न किसी रूप में हमारे घर पर आते हैं, क्योंकि श्राद्ध में हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं अपने घर पे भोजन के लिए। तो किसी न किसी रूप में हमारे पितृ हमारे घर पर आते हैं। लोक दंत कथाओं के अनुसार अगर मैं बताऊं आपको, तो पितृ जो होते हैं वो कौवे के रूप में आते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। पितृपक्ष के अगले दिन नवरात्रि का महीना शुरू हो जाता है, यानी कि 9 दिन माँ दुर्गा इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में लेती हैं। माँ दुर्गा के कार्यभार संभालते ही माँ अपने भक्तों की सभी मन की मुरादों को पूरा करती हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनके सभी दुख कष्टों को दूर करती हैं। क्योंकि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, आदिशक्ति, माँ के जो 9 स्वरूप हैं उन 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों में पूजा होती है। यानी कि पितृपक्ष के बाद जब नवरात्रि का महीना शुरू होता है तो 9 दिन माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के साथ में इस पृथ्वी का कार्यभार संभालती हैं। इसके बाद आते हैं भगवान कुबेर। नवरात्रि के अगले दिन भगवान कुबेर 10 दिन के लिए इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं और भगवान कुबेर हर गरीब की इच्छा इन 10 दिनों में पूरी करते हैं। जो भी इन 10 दिनों में भगवान कुबेर की सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पूजा करते हैं,
उनकी आराधना करते हैं, भगवान कुबेर उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, उनकी सभी इच्छाओं की पूरी कर देते हैं। 10 दिन के बाद आती है देवउठनी एकादशी, यानी कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपने निद्रा से जागते हैं और उसके बाद इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। यानी कि देवउठनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु की निद्रा से जागते ही इस पृथ्वी पर जितने भी शुभ कार्य नहीं हो रहे थे वो शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान विष्णु सो जाते हैं अपने जो देवशनि एकादशी होती है, उस देवशनि एकादशी पर भगवान विष्णु सो जाते हैं 4 मास के लिए, जिसे चतुर्मास कहते हैं। इस चतुर्मास के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, ना शादी होती है, ना ब्याह होते हैं, ना कोई पूजन होता है, ना किसी भी तरह का हवन वगैरह होता है। देवउठनी एकादशी जब आती है तो इसके बाद जितने भी हमारे रुके हुए कार्य होते हैं, जितने भी हमारे शुभ कार्य रुके हुए होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक लग्न शुरू हो जाता है कि इस लग्न में अब जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो अब आप कर सकते हैं। उनके लिए अब आपकी जो बंदिशें होती हैं वो आपकी सब हट जाती हैं। देवउठनी एकादशी के बाद में शादी ब्याह का जो एक सीज़न होता है वो शुरू हो जाते हैं। नए नए जोड़े अपने परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी देवशनि एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक कि क्या महत्व है देवशनि एकादशी का हमारे सनातन धर्म में, कौन संभालता है देवशनि एकादशी के बाद में पृथ्वी का कार्यभार, और उसके बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु कैसे लेते हैं इस पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ आपके मन में सवाल आ रहे हैं, आप उन सवालों का जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पूजा पाठ जोन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।